ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। खं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। हम श्री उपदेशामृत जो कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है, हम तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक को हम दोहराएंगे, तो आप सब भी हमारे साथ दोहराइए। उत्साहा निश्चया धैर्या
तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद: शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना तथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम चर्चा करेंगे। आज आगे तो बढ़ाएंगे। तो 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है। इस पैराग्राफ से हम आगे बढ़ा रहे हैं। सातवें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित होते हैं। तो 7वें स्कंद में इस बात को पूरी तरह से भागवतम में बताया गया है कि भले ही मानसिक चिंतन ज्ञानी, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो मानसिक चिंतन में पूरी तरह से लगे रहते हैं, तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें। सकाम कर्मी जो होते हैं, जो तरह तरह के पुण्य कार्य करते हैं, वे बड़ी बड़ी तपस्याएं क्यों न कर लें, फिर भी वे पतित ही होते हैं। अर्थात पतित का जो एक संज्ञा दिया गया है कि भक्त छोड़ करके जितने भी योग पद्धतियां हैं, वो सब कुछ न कुछ स्तर तक पतित अवस्था में ही गिने जाते हैं। इसलिए अन्य सारे योग पद्धतियों को छोड़ करके हमें भक्ति योग की पद्धति अपनानी चाहिए। उस भक्ति योग की पद्धति जो है, हमारे अमूल्य जीवन, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, उसको पूरी तरह से सही गंतव्य स्थान पर लेकर उस अवस्था को, जो कि हमारी नित्य स्वरूप अवस्था है, जीवेन स्वरूप हया नित्य कृष्ण दास, इस तरह से बताया गया कि ये कृष्ण का जो सेवक के रूप में जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वह हमें पूरी तरह से कर लेनी चाहिए। यदि हम अपने पिता से अपनी पहचान भूल जाते हैं तो हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उसी तरह से प्रत्येक जीव अभी कृष्ण से अपना संबंध जो है भुला चुका है।
तभी इस भौतिक जगत में कृष्ण को भुला करके यह जीव जो है क्या कर रहा है, बहुत कष्ट भोग रहा है। तो इस कष्ट की जो व्यवस्था है यह जीव के भूलने के उपरांत ही प्रकट हुई है। यदि जीव फिर से कृष्ण का स्मरण करने लग जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह अवस्था जो है उसके दुख का निवारण का एक सबसे उत्तम विषय बन जाएगा। और दुख से निवारण का अर्थ है वो भगवान की सेवा में लग जाएगा, भक्ति के उच्च स्तरीय कार्यों में वो अपने समय को लगाएगा, अर्थात वो पूर्णतः भक्त बन जाएगा। जब तक हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं बनते हैं, इस संसार में हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। और इस कष्ट को उठाने के लिए ही भगवान ने हमें यह शरीर प्रदान किया है प्रकृति के माध्यम से। क्योंकि प्रकृति के माध्यम से जब यह शरीर हमें प्राप्त होता है तो इस भौतिक जगत के कष्टों को, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सारे चीजों को वो पूरी तरह से क्या करता है, अपने शरीर के उस स्तर तक उसका सुख और दुख वो भोगता है। और जितना स्तर तक वो सुख और दुख को भोगता है, उस स्तर के अंतर पर ही उसको अपने इस सुख और दुख की निवृत्ति का मार्ग जो है प्रकट होता है। तो कई लोग कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते हैं, कारण यह है कि इस संसार में वह सुखी महसूस कर रहे हैं, हालांकि ये दुख का जगत है। पश्यम अपि न पश्यति, अर्थात देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। वह यह सोचते हैं, जो भौतिक जगत में रहने वाले हैं, कि वह इतना कष्ट भोग रहा है, मुझे इतना कष्ट नहीं है, मैं सुखी हूं। तो इस तरह से वो अपने मन को समझा लेता है। लेकिन जो उसके आगे के समय में कष्ट आते हैं, उन सारे कष्टों का निवारण करने के लिए उसके पास अनेक अनेक शक्तियां, धन, ज्ञान, इन सारे योजनाओं से वह उस दुख को निवारण करने का प्रयास करता है। तो इस निवारण के कारण भौतिक सुख का जो है वो पूरी तरह से भोग करने का प्रयास करता है। तो भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए इतना सारा धन, ज्ञान, शक्ति का अर्जन करना, तभी ये हमारे पास बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो क्यों ना हम भौतिक शक्तियों को न प्राप्त करके हम आध्यात्मिक शक्तियों की ओर बढ़ें, अर्थात पूर्ण रूप से इस दुख का निवारण हो जाए, ऐसी बुद्धि हमें रखनी चाहिए। इसलिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भी यदि हम सुखी महसूस कर रहे हैं, तो उन सुख की अवस्थाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, कोई स्वर्ग जाता है, कोई ब्रह्म लोक जाता है, कोई उच्च लोक में जाता है और सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन उस उच्च लोक में भी जाने के बाद दुख ही दुख है। तो उस दुख का जो वातावरण है वह पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया ही है जो जीव मुझे भूल चुके हैं उनको स्थान देने के लिए। जैसे अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे जेल में अलग अलग कैटेगरी होते हैं ABC, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, अतल वितल पाताल, ये सारे जितने भी 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। इन सारे 7 लोकों में पृथ्वी जो है वो मध्य स्थल पर है। जब वो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है जीव, तो उसे एक चॉइस होता है कि वह स्वर्गलोक जाए, ब्रह्मलोक जाए, शिवलोक जाए या गोलोक जाए। और उसे ये चॉइस होता है कि हम कितना ज़्यादा पाप कर सकें कि हम नरक के
सबसे गहन वातावरण में पहुंच जाएं, अतल वितल सुतल तलातल। तो ये सब नरक के वर्णन है। तो भगवान ने इस पूरे भौतिक जगत में केवल दुख ही छोड़ा है, सुख कहीं भी नहीं है। ये सुख का आभास हमें कैसे होता है? जब बहुत दुख की अवस्था आती है, तो उस बहुत से दुख, बहुत ज्यादा दुख की अवस्था में यदि कोई हमें कुछ मदद कर दे, तो उस दुख के निवारण हेतु जो भी हमने अवस्थाएं प्राप्त की हैं, जो भी हमने नियोजन किए हैं, उस अवस्था को ही सुख कहा गया है। इस भौतिक जगत का सुख जो है डिपेंडेबल है, किसी के ऊपर निर्भर है। यदि हमें बहुत दुख पहुंचता है तभी थोड़ा सा हमें सुख मिल सकता है, और बहुत ज्यादा सुख जब होता है तभी हम थोड़ा सा दुख महसूस कर सकते हैं। तो सुख और दुख को महसूस करने के लिए एक पलड़ा भारी रहता है। कभी दुख ज्यादा रहता है तो सुख महसूस होता है, जैसे किसी एक कंधे पर हम कुछ बहुत बड़ा थैला जो है उठा करके लेके जा रहे हैं कहीं, लेकिन बहुत देर ले जाने के बाद वह कंधा जो है थक जाता है। तो उस कंधे से दूसरे कंधे में जब हम उस थैली को रखते हैं तो हमें यह कंधा बहुत ही आराम महसूस होता है, बहुत ही शांति महसूस होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम उस सुख को तौल रहे हैं। इतना दुख आया है, थोड़ा सा उसको हटाने के बाद सुख मिल गया। बहुत सुख आया है, उसमें थोड़ा सा दुख आ गया है। तो ये अवस्था जो है भौतिक जगत के सुख की है। तो इस ऐसे सुख से पूरी तरह से ऊपर उठ करके हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सुख की तलाश करनी चाहिए, ऐसे जीवन की तलाश करनी चाहिए जो हमारा शाश्वत हो, वो कभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। तो ऐसा सुख केवल आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में ही प्राप्त होता है। उस वैकुंठ लोक में जाने के लिए ही मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को मिलता है और वह जाने के लिए प्रयास करता है। इसलिए वैकुंठ लोक का सबसे बड़ा जो एक आनंद है वह शाश्वत है। तो ये केवल भक्त ही प्राप्त कर सकता है। अनेक अनेक योगी, कर्मी, ज्ञानी और अनेक अनेक तपस्वी ऐसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे जो योगी तपस्वी रहते हैं, जो कि अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं और अपने शरीर को जो है बहुत ही निरोगी स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे प्रयास में वह भगवान के चरण कमलों को जानने के लिए प्रयत्नशील न होते हुए वे हमेशा क्या करते हैं? वे हमेशा ऐसे भौतिक दृष्टि से जितना भी शक्ति है उसको अर्जित करने का प्रयास करते हैं अलग अलग योग तपस्याओं के द्वारा। तो यहाँ पे कहते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, इसलिए ऐसे अनेक अनेक तपस्याओं को करके शक्ति अर्जित करते हैं और उस शक्ति के द्वारा भोग करने का प्रयास करते हैं। तो किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। तो जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे कहते हैं कि उनका कोई पतन नहीं होता। कैसे? तो 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया गया है भगवद गीता के, कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति।
हाँ, कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कह करके संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। यही है भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा आश्रय, कि भगवान उस भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं, और हमें इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। तभी हम आगे जाकर के इस भक्ति में सफल हो सकते हैं और आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवद गीता में भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, न मैं भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर के घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। तो यह सबसे बड़ा जो है भगवान का आशीर्वाद है कि जो भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, भगवान की सेवा में रहता है और दिन रात कृष्ण के ही चिंतन में रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कृष्ण के चिंतन में रहने वाला यह जीव, जो भक्त, यह पूरी तरह से क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है, क्योंकि भगवान का उससे आशीर्वाद प्राप्त है। और ऐसा कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान के ही भक्त अर्जुन यह घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? कि निडर होकर के घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलने के लिए सारे भक्तों से बोलते हैं। इसलिए अर्जुन के इस तथ्य को जो अर्जुन ने कहा है, भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास रख के, कि भगवान की बात को दोहराया है। भगवान ने ही अर्जुन को कहा कि ऐसा कहो, और अर्जुन ने उस तरह से कहा, क्योंकि अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि भगवान जो बोल रहे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलत नहीं है। इसलिए अर्जुन ने यह घोषणा कर दी है सारे भक्तों के लिए कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका कभी भी नाश नहीं होता। तो इस पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक को हमें स्मरण करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात कहते हैं कि इस प्रयास का न विनाश होता है, न इसमें कमी आती है। तो ये जो प्रयास है जो हम करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आती, और इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। यानी ऐसा अगर हमने थोड़ा सा भी पालन किया हो भक्ति का मार्ग, तो उस पालन करने वाले जीव से भगवान कहते हैं कि इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। यानी थोड़ी सी प्रगति इस भक्ति में करेंगे तो भयंकर से भयंकर जो कष्ट हैं उससे भी हमारी रक्षा हो सकती है। तो वास्तविक कष्ट क्या है भयंकर से भयंकर? कि बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना, ये भयंकर कष्ट है। आज हम इस योनि में हैं, कल उस योनि में रहेंगे। ऐसे भयंकर कष्ट का जो है हम क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। इसलिए इस भौतिक कष्ट का निवारण का एक ही सबसे उत्तम और बहुत ही सरल उपाय है, वह है भगवान के नाम का जप, भगवान की भक्ति। इस चीज पर ही पूरी तरह से हमें जोर देना है। और जब हम भगवान के नाम, भगवान की भक्ति के ऊपर जोर देते हैं, तो हृदय में परमात्मा अपने आप ही उस जीव के भक्तिमय योग पद्धति को पूरी तरह से स्थिर कर देते हैं, और वह जीव जो है परम भक्त बनने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ता है। इसलिए
आगे कहते हैं, इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। तो भौतिक हो या हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन सारे चीज़ों को भगवान क्या करते हैं, थोड़ी सी भी अगर भक्ति हमने की है तो नीचे गिरने से वे हमें बचा लेते हैं, अधम योनि में गिरने से बचा लेते हैं। और यही भगवान का जो है निर्णय है। इसलिए श्लोक को हमें याद करना चाहिए, नेहाभिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और हमें पूरी तरह से इसका नियोजन करना चाहिए कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे सरल उपाय है कि हम भक्तों की संगति में रहें, सेवाओं में भाग लें और इस तरह से अपने भौतिक जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से पूरा करें। इसलिए इस तरह के भक्ति को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हम मानसिक नहीं आत्म स्तर पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे और करने के लिए कुछ भी नहीं शेष रहता। ये सारे स्तर जो हैं ये एक एक करके भक्ति में आते हैं आगे। तो भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य परम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। यानी भक्ति में सेवा में इतना आकर्षण होता है कि वह विशुद्ध तथा पूर्ण होती है। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के उपरांत हम तीनों गुणों से ऊपर आकर के विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये विशुद्ध अवस्था जो है भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है। ऐसा अवस्था को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर जितना हम जप अच्छे से करेंगे, साधना अच्छे से करेंगे, सेवा अच्छे से करेंगे तो वह अपने आप ही प्रगति करते जाता है। और भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण हो जाती है उसकी कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला आता है। तो ये आकर्षित करती है, खींचने का अर्थ है आकर्षित करना। तो भक्ति ही भक्ति को आकर्षित करती है। हम जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उस भक्ति का आकर्षण हमारे जीवन में बढ़ेगा और उसका परिणाम क्या होगा कि प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला आएगा। अर्थात उस प्रेममय सेवा के कारण उस भक्त का उस सफलता की ओर बढ़ना ये भगवान की इच्छा हो जाएगी। और जहाँ पर किसी जीव के लिए भगवान की इच्छा हो गई वहाँ पर वो जीव जो है वो पूरी तरह से शरणागत होकर के भगवान को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरणों में शरण ले लेता है। तो कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर, यहाँ पे बहुत ही देखने वाली बात है कि कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे श्रद्धा पूर्वक कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों का त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। ये बहुत ही सुंदर अवस्था है। यहाँ पे हम देखेंगे इसको पूरी तरह से। यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए वह आगे बढ़ता है।
तो परमेश्वर के चरणों की शरण लेने का अर्थ क्या है? कि हम उनके आदेशों का पालन करें और उनकी दी हुई शिक्षाओं पर हमारा जीवन आधारित हो। हाँ? तो इस तरह से कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यानी यह उसकी भक्ति की शुरुआत है, प्रारंभिक शुरुआत। हाँ? और उसके उपरांत यदि ऐसा परिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है, तो ऐसा परिपक्व भक्त जो पूरी तरह से साधना कर रहा है और पूरे नियमों का पालन कर रहा है और हर एक तरह से अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से लगाए रखता है, अच्छी संगति करता है, भक्तों के साथ सेवाओं में भाग लेता है, तो यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है, तो ऐसा अपरिपक्व भक्त जो है यदि पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। कारण ऐसी परिपक्व या अपरिपक्व अवस्था जो भी, जैसे भी हम भगवान की सेवा से जुड़े हैं, तो उन दोनों के लाभ और हानि का परिणाम क्या होता है? तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है? जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। तो दूसरी ओर ऐसा बताया जाता है कि कोई व्यक्ति को क्या लाभ होता है। तो हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ कारणवश उसमें अपने लाभ को देखना चाहता है। तो इसमें भी उस लाभ को यहाँ पर देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या लाभ पहुँचता है। तो जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता, अर्थात जो हम तथा आश्रम करते हैं उस वर्णाश्रम के अनुसार तो जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। हम कभी कभी ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो अपने नियमों में बहुत कठोर हैं और वर्ण और आश्रम का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो हैं जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, भगवान के नाम का जप नहीं करते और अनेक अनेक तरह से कर्मकांड की अवस्था को करते रहते हैं। तो जब तक वो भक्ति नहीं करते तब तक यह अवस्था जो है उनको पूरी तरह से इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए उपयोगी नहीं होगी। तो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था जो की गई है वो सृष्टि में, संसार में अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए की गई है। यदि कोई इसे अच्छी तरीके से पालन कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? उन सारे अच्छे कार्यों को मैं कर रहा हूँ, ऐसा संबोधन उसके मन में, उसके हृदय में आता है। यदि मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता। इसलिए ऐसे मनस्थिति में पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किन्हीं निम्न कुल में भी यदि उस भक्त का जन्म होता है, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी। यानी ये आध्यात्मिक
जो अवस्था जो भगवान ने हमें दी है, भगवान का नाम लेने से जो भी हम पुण्य अर्जित करेंगे, जो भी हम सेवाएं करेंगे, उसका पूरा तरह से क्या होता है, एक जगह स्थिर होकर के उसके मात्राएं बढ़ती रहती है। तहसील मात्राओं को बढ़ाने का जो नियम है वो क्या है? पतित भक्त का उसकी भक्ति, पतित भक्त का अगला जन्म निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी। यानी भक्ति छोड़ करके अन्य सारे कार्यों में दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। अगले जन्म में वापस ABCD पढ़ना पड़ेगा, वापस क ख ग घ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की, कृष्ण की भक्ति करता है, उसके सारे कार्य जो हैं पूर्ण हो जाते हैं, शेष कुछ नहीं बचता, और अपने जीवन को पूरी तरह से वो सफल कर लेता है। और अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और अंत काल में भगवान के धाम प्रवेश होने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है। इसलिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को पूरी तरह से पालन करने के उपरांत भी यदि कोई भक्त नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और यह भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अगले जन्म में हमें फिर से उसी तरह से 10% यदि हमने भक्ति किया है तो 11वें% से शुरू होगी, और 9% किया है तो 10वें% से शुरू होगी। इस तरह से यह जन्म जन्मांतर तक यह भक्ति जो है हमारे साथ में रहेगी, जब तक ये पूर्ण रूप से 100% हमारी शरणागति भगवान में नहीं होगी। यदि हम 100% शरणागति आज ही कर दें, अभी कर दें, तुरंत कर दें, तो हमारा तुरंत ही उद्धार हो जाएगा। परंतु ऐसा करने के लिए हमारे पास उतना उच्च कोटि का विचार नहीं है। इसलिए इन विचारों को पूरी तरह से कृष्ण भावना में बदलना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे कहा गया है, लेकिन भक्ति नहीं करता पतित भक्त का अगला जन्म किसी निःशुल्क में क्यों न हो, निम्न कुल में क्यों न हो, फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। चाहे वो किसी भी अवस्था में जन्म ले, किसी भी अवस्था में वो जन्म ले, लेकिन पूर्व की गई भक्ति जो है कभी नष्ट नहीं होती। और दोबारा जब वो भक्ति शुरू करता है तो उसी भक्ति के कार्यों को पूर्ण रूप से करने का एक प्रभाव उसके मन के विचारों पर दिखता है। जहां उसने छोड़ी है वहीं से वह शुरू करेगा। भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता है। भक्ति क्या है? अहेतुकी अप्रतिहता। अर्थात ये गुरु और कृष्ण की ही कृपा है कि हम भक्तिमय कार्यों में जुड़े हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और ये किसी और वजह से नहीं, केवल कृष्ण और गुरु की कृपा के कारण ही ये संभव हो पाया है। अहेतुकी अप्रतिहता। तो यह ना तो किसी सांसारिक कारण का फल है, यानी भगवान की भक्ति जो है यह किसी सांसारिक पुण्य अर्जन करने या किसी की मदद करने या किसी का दान पुण्य से यह भक्ति उसको नहीं मिली है। यह भक्ति उसको कैसे मिली है? न ही इसे किसी भौतिक अवरोध में स्थायी रूप से कम की जा सकती है। यानी उसके जाने का मार्ग, जो भक्ति हमने अर्जित की है उसके जाने का मार्ग जो यहाँ पे प्रशस्त किया गया है कि न ही उसे किसी भौतिक अवरोध में स्थायी रूप से कम ही कम की जा सकती है। तो ये भक्ति की अवस्था देखिए कितनी सुंदर है
तो यहाँ पर जो भक्ति की अहेतु की अप्रतिहता है, यह न तो किसी सांसारिक कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। तो यहाँ पे ये बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। तो भक्तों को बहुत ही सतर्क पूर्वक इस भौतिक जगत में अपने कार्यों को करना चाहिए। तो यहाँ पर अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन उसके मित्र हैं, कौन उसके शत्रु हैं, और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के चरण कमलों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। तो किसमें रुचि नहीं लेने के लिए यहाँ पे बताया गया है इसमें? अतएव एक भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही सूक्ष्म जो पॉइंट है कि हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते समय, अन्यथा यह भक्ति जो है क्या हो जाएगी, हमसे छूट जाएगी। और भक्ति को छूटने का अर्थ है कि हमने उस भक्ति को ठीक से मेंटेन नहीं किया। तो निसंदेह है सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं। सद्गुणों का भंडार होता है, ऐसे योगी, ज्ञानी, कर्मी। लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो भक्त को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है कि इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। नहीं, भक्तों के लिए भगवान ने यह छूट दी है कि कहाँ है, लेकिन भक्त के चरित्र के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। अर्थात निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। लेकिन भक्त के चरित्र में अर्थात चरित्रवान होना चाहिए उसको, वीर्यवान, चरित्रवान, इस तरह से। और लेकिन भक्ति के चरित्र के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे भक्तों की संगति में उन सारे जीवों का जो है पूरी तरह से उद्धार हो जाता है और सही स्थान पर वह अपने आप को रख पाते हैं और धीरे धीरे उनके सद्गुणों का विकास भी होता है, चरित्र का भी निर्माण होता है। तो चरित्र का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। बिना चरित्र के निर्माण हुए हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। चाहे वो सफलता महसूस होती हो या दिखती हो, लेकिन वास्तविक में वो सफल नहीं है। तो आगे कहते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो भक्त का चरित्र इतना सुंदर होता है कि स्वतः ही सारे सद्गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। और ऐसे सद्गुणों के विकसित होने से ही हमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। तो उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त नहीं होता। यानी भौतिक जगत के कार्यों में न लिप्त होना, यह कल्मशग्रस्त नहीं होना, अर्थात ऐसे अनेक अनेक क्लेशों को अपने आंगन में बुलाना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से वह पुनः उस स्थिति को प्राप्त करता है जो उसके भक्ति में
जीवन में उपयोगी हो। यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु वे जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। तो इसमें आगे ये समझने की बात है। यहाँ पे कहते हैं कि चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो या कर्मी हो या परोपकारी हो या राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, यानी इस भौतिक जगत के किसी भी अवस्था को क्यों न प्राप्त हुआ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। तो ऐसे कार्यों से, ऐसे विचारों से हम कभी भी भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। तो जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं और पूरी तरह से उससे दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है कहा गया है कि वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। तो ये अवस्था जो है ये बहुत ही हमारे भक्ति में सोचने वाली आवश्यकता है कि वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है, तो वो महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ पाता। कौन? जो ऐसे योग पद्धतियों को, परोपकारी, राष्ट्रवादी, इन सारी चीज़ों को अधिक ध्यान देता है। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार कहा गया है कि महात्मा कौन है। महात्मा नास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। इसका अर्थ है, हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में, सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो हमें भगवान को भगवान के रूप में ही जानने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को और अनेक अनेक तरह से हम जानने का प्रयास करें। भगवान हैं, निराकार हैं, मायावादी हैं। मायावाद लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, भगवान का शरीर माया से बना हुआ है। तो इन सारे तथ्यों को बाहर निकाल के फेंकने का एक ही तरीका है कि इन सारे भक्तिमय कार्यों को, जहाँ पे हम पूरी तरह से मोहग्रस्त हो जाते हैं और पूरी तरह से हम भगवान को भगवान नहीं मान करके अपराध करते हैं, तो भगवान को अगर यदि भगवान न मान करके उसे और कुछ माना जाए तो यह क्या है? यह अपराध है। और इस अपराध के कारण वो भगवान के स्वाभाविक स्नेह और उनके शक्ति को जो है पूरी तरह से विस्मृत कर देता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं कि जो महात्मा होते हैं वो भगवान को एज इट इज, यथारूप, उसी तरह से जैसे वे हैं उसी आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और उनका भजन करते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं, सारे संसार से छूट इसलिए पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से
कहा गया इसमें कि पूर्णतया भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर के रूप में जानते हैं। यानी कि वो जानते हैं कि ये कृष्ण जो है यही पूरे संसार को चलाने वाले हैं और यही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए हाथ जोड़ करके उनसे ही प्रार्थना करते हैं। आगे कहते हैं कि चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, यानी भगवान जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं और माता देवकी ने उन्हें स्थान दिया है, तो इस तरह से क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग में विचलित होकर कर्मी ज्ञानी तो यहाँ पे दो चीजें हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर बताया गया है। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग में विचलित होकर ऐसे कर्मी ज्ञानी योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने ठीक से अभ्यास नहीं किया है, उन्होंने तत्व ज्ञान पुस्तकों को ठीक से पढ़ा नहीं है और भक्तों के साथ कहीं यात्राएं भी नहीं की है। तो चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग में से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात वह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि वह पूरी तरह से भक्ति में कार्यों में, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा में के मार्ग में विचलित होकर कर्मी ज्ञानी योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी भक्ति में कभी कुछ बाधा आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, सेवा में कुछ, तो इस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अनेक अनेक तरह से उसको भक्ति में सेवा के द्वारा जो है उसको पूरी तरह से संयमित करना चाहिए। कहते उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग में विचलित होकर कर्मी ज्ञानी यानी नीचे की पद्धति की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, और ऐसा आकर्षण जो है हमारे भक्ति से हमें पतन करवा देगा। तो भगवद गीता में भी कई तरह से श्लोक आता है, यदि आपको बहुत उच्च कोटि का टेस्ट मिल गया है ना, तो आप नीचे के टेस्ट को तुरंत त्याग कर देंगे, है ना, क्योंकि उच्च कोटि का आपको स्वाद आ गया है। उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और उच्च कोटि का स्वाद हमें पता चल जाता है, तो सांसारिक जितने भी विषय हैं उन सब को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए योगी ज्ञानी ये सब जो हैं भगवान की भक्ति में सेवा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो यह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। तो ऐसा जब हम करते हैं तभी वह पूरी तरह से उत्साह पूर्वक उसको हम सफल कर पाते हैं।
इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो इस तरह से यदि हम अपने आचरण को रखेंगे और इन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ लेंगे तो आखिरी में क्या होगा कि इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के ही भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो भक्ति में कार्यों को बंद नहीं करना चाहिए और भक्ति में कार्यों को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से हमें उस पर टिके रहना और सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं ऐसा मान करके भगवान के नाम का जप, साधना और सेवा तीनों में भाग लेना चाहिए। इस तरह से इस प्रकार से मनुष्य बिना व्यवधान के ही भक्ति में प्रगति कर सकता है। कोई व्यवधान नहीं और वो भक्ति में प्रगति कर रहा है, यानी कि वो व्यवधान को भी भक्ति में प्रगति करने के एक निमित्त को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और उन सारे चीज़ों से वो विचलित नहीं होता और पूरी तरह से चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम पूरी तरह से भक्तिमय कार्यों में जुड़ करके और अन्य जितने भी योग पद्धतियां हैं जो भक्ति के निचले स्तर तक हैं तो हम उसको करें भी तो हम पूरी तरह से उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आ सकते। लेकिन भक्ति में सेवा करने से यदि हम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ी सी भी अगर हमने भक्ति की होगी तो महान भय से भगवान हमारी रक्षा कर देते हैं। यही है भक्ति का सबसे सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित प्रकार कि किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए। इस भक्ति को हमें बहुत ही सरलता से पूरी तरह से आगे बढ़ करके हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यही है भक्तिमय सेवा का सबसे उच्च कोटि का फल कि हम कितनी भी गिरी अवस्था में चले जाएं, भगवान जो है हमें बचा लेते हैं। लेकिन अनेक सारे योग पद्धतियों में वो पूरी तरह से भौतिक तरीके से ही हमारे पास जो है बहुत ही प्रयास करने के बाद आती है और वो भी क्षणिक हो जाती है। लेकिन यदि भगवान की भक्ति कोई बहुत ही हृदयपूर्वक करे, प्रेम पूर्वक सेवा करे तो ये सारे ज्ञान योग जितने भी पद्धतियां हैं वो अपने आप ही हृदय में हमारे प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक को हमने आज समापन किया और इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम् नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से है भगवद गीता के। या निशा सर्वभूतानाम, यह भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक को यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से जितने भी तात्पर्य में श्लोक आए हैं, माया तद इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, यह भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से है। तो इन सारे श्लोकों को आप याद करने का प्रयास कीजिए। नवदा भक्ति और कैसे हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, इन सारे श्लोकों को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है और उसके तात्पर्य को शिल प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें भक्ति में कैसे उसको क्रियान्वित करना चाहिए इसको उल्लेख किया है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस श्लोक के अंदर जितने भी और तात्पर्य में श्लोक आए हैं उन सारे श्लोकों के अर्थ के साथ उसका जो है आप स्मरण कीजिए, मनन कीजिए, याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा सुविधा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो जाए। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली कक्षा में हम 4थे श्लोक से शुरू करेंगे जो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, गौर प्रेमानंदे। प्रणाम।